चारों तरफ गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी लोग रिवील कर रहे हैं, क्रिएटर्स रिवील कर रहे हैं। सेम वैसे ऐसे ही माहौल में एक और क्रिएटर या फिर एक और ब्लॉगर या कपल ने अपनी प्रेगनेंसी को सोशल मीडिया पे अपनी ऑडियंस के सामने रिवील किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी के घर में खुशियाँ आ रही हैं, कोई पहली बार माँ बन रहा है या माता पिता बन रहे हैं। इससे बड़ा सुख जीवन में कोई होता ही नहीं है। लेकिन 4 दिन पहले जो क्रिएटर अपनी ऑडियंस को लताड़ लगा रहे थे, जबकि ऑडियंस खुशी में खुश हो रही थी, उनकी प्रेगनेंसी को लेके कमेंट कर रही थी, वो प्रेगनेंसी के कमेंट उनको बहुत चुभ रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो वो ऑडियंस को आके लताड़ लगा के चले गए कि हमको ऐसा कमेंट मत करो। 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप खुद ही अपनी ऑडियंस को बताने आ गए? जब आप ऑडियंस को लताड़ लगाने आए थे तो कम से कम 1 आध महीने का तो गैप लेते, उस चीज़ को छुपा के रखते। फिर 4 दिन में ही क्यों सुर बदल गए? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज सब्सक्राइब करना है, मतलब करना है। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो, ये कंजूसी आप लोगों को बहुत भारी पड़ने वाली है। समझ में आई? इसीलिए कंजूसी थोड़ी थोड़ी कम करो। गर्मी का माहौल चल रहा है, ठंडा पानी पियो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें फ़ोन में कोई घाटा नहीं जाता, फ़ोन ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर फ़ोन हैंग होगा भी ना तो मेरा होगा, क्योंकि जो स्पेस है ना वो मेरे फ़ोन का भर रहा है, आपके का थोड़ी भर रहा है। आपको तो जस्ट मेरी वीडियो देखनी है और सब्सक्राइब करनी है और मेरे नाम की घंटी बजाते रहना है अपने फ़ोन में। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। भाई बहुत सारे क्रिएटर्स इस साल में ना गुड न्यूज़ देने वाले हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ने गुड न्यूज़ रिवील करी है। कुछ लोग माँ बन भी गए हैं, पेरेंट्स बन भी गए हैं, कुछ लोग बनने वाले हैं। अभी कामिनी जी की जो सिस्टर हैं आरती पीयूष राजपूत, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया है सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो पहली प्रेगनेंसी होती है ना, जब लड़की को ये पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ या हम माता पिता बनने वाले हैं, उसका अनुभव एकदम अलग होता है। मतलब आप उसका मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि जब पता चलता है तो कैसा फील होता है, क्या मतलब चीज़ें होती हैं। डर भी लगता है कि हमसे संभाल पाएंगे कि नहीं, हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। अभी तो हम खुद ही बच्चा हैं, हम माता पिता बन के अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे कि नहीं, निभा पाएंगे या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो रास्ता होता है पूरी 9 महीने का, वो एकदम अलग होता है, खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी का। तो सबसे पहले उन दोनों को बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि एकदम दुनिया की हर नज़र से उनको और उनके बच्चे को भगवान बचाए और एकदम स्वस्थ हष्टपुष्ट बच्चा इस दुनिया में आए और गुड लक लेके आए। उनकी जीवन में खुशियाँ भर जाएं उस बच्चे के आने के बाद। हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए ना गुड लक लेके ही आता है। बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि जब बच्चा आता है तो उनकी दुनिया एकदम चेंज हो जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे आने के बाद माँ बाप की लाइफ चेंज हो जाती है। तो हर बच्चा ऐसे अपना गुड लक लेके आए, है ना। लेकिन मुझे ना इस चीज़ से हटके एक बात बोलनी थी कि एक क्रिएटर पे ना मुझे प्रॉब्लम कब होती है। अगर मैं रिएक्शन वाली हूँ तो अगर रिएक्शन वाले आपको अप्रिशिएट भी करेंगे तो रिएक्शन वाले क्रिटिक्स भी होते हैं, वो आपकी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट भी करेंगे, है ना। ये मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि आरती ने कल अपना प्रेगनेंसी रिवील किया। कल ही कामिनी जी और अजीत भैया ने अपना प्रोडक्ट रिवील किया कि भाई उनकी इस चीज़ की कंपनी है और वो ये काम करने वाले हैं। और उनके मतलब सोशल मीडिया पे उनको भरपूर प्यार मिला, ऑडियंस को इतना पसंद आया उनका आइडिया, क्योंकि इतने सारे भेड़ चाल में, इतने सारे भीड़ में उन्होंने कुछ हटके सोचा, परे सोचा। तो वो मुझे पर्सनली बहुत एकदम यूनिक आइडिया लगा कि चलो किसी ने अलग रास्ता ढूंढा। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो एक अलग बात है। कितना जल्दी ऑडियंस के बीच अपना नाम कमा पाओगे, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाओगे, वो एक अलग है। लेकिन अलग सोचना, अलग राह पे चलना भी बहुत बड़ी बात है। तो वो एक अलग था। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि आरती ने कल ही क्यों प्रेगनेंसी को रिवील किया।
मतलब अगर आरती चाहती तो उसको एक आध महीने और होल्ड कर सकती थी, क्योंकि ऐसा उनका कोई दुनिया से ज़्यादा बेबी बम्प नहीं दिखने लगा था, ऐसा कुछ नहीं। और वो ऑलरेडी कम मतलब एक्टिव थी, 4-4 5-5 दिन या 8-8 दिन में उनके ब्लॉग्स आ रहे थे। तो उन्होंने कल ही क्यों किया? कल किया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कल प्रेगनेंसी को रिवील किया उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि कल से पहले ठीक 4 दिन पहले उन्होंने एक ब्लॉग डाला था कमेंट्स को लेके। किन कमेंट्स को लेके? जो भी लोग उनको प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के कमेंट कर रहे थे वो उससे इरिटेट हो रही थी। उन्होंने ये क्लियर उस ब्लॉग में बोला था कि आपके कमेंट से हम परेशान हो रहे हैं, हमें प्रेगनेंसी को लेके कमेंट मत करो, जब भी चीज़ें होंगी तो हम बता देंगे, आप हमारी फैमिली हो, हमको जब बताना होगा हम तब बता देंगे, आप लोग बार बार कमेंट मत करो, हमको इस चीज़ से परेशानी है, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है हम लोगों पे। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, जब आपने ऑडियंस को इतना ज्ञान दिया और आप इस चीज़ से इरिटेट हो रही थी क्योंकि ऑडियंस आपको कमेंट कर रही थी, जबकि वो ऑडियंस आपकी खुशी में खुश हो रही थी कि जिस लड़की को शादी के बाद से 1 साल से देख रहे हैं वो लड़की माँ बनने वाली है। ऑडियंस को पता चल जाता है जब आप किसी को बहुत प्यार से और बहुत नज़दीकी से कनेक्ट हो जाते हो, जिसके आप हर ब्लॉग देख रहे हो, हर शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, हर रील देख रहे हो, उनको उनके हाव भाव से, उनकी आवाज़ से, उनके एक्शन से पता चल जाता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारी जो एक एज होती है ना, एक ओल्ड एज होती है या एक एज होती है, वहाँ के बाद औरतें आपकी चाल से पहचान लेती हैं कि ये शायद कंसीव कर ली है या ये पेट से है, या जो भी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। तो अगर आपको इतनी जल्दी प्रेगनेंसी रिवील करनी थी 4 दिन के अंदर से ही, तो वो वीडियो नेसेसरी नहीं थी, रिक्वायर्ड नहीं थी। फिर आपने अपनी ऑडियंस को क्यों लताड़ लगाई इस तरीके की हमको प्रेगनेंसी से लेके कमेंट मत करो? एक क्रिएटर के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? अगर कोई चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, अगर वो चीज़ आपको नहीं सुननी है अपने कमेंट सेक्शन में, आप उससे इरिटेट हो रहे हो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? बजाय ऑडियंस को लताड़ने के, आप उस पर्टिकुलर कमेंट को या उस वर्ड को फिल्टर लगा सकते हो कि प्रेगनेंसी के नाम का कोई भी आपके अगर कमेंट करेगा तो वो होल्ड में चला जाएगा, आपके कमेंट सेक्शन में दिखाई नहीं देगा, तो आपको उससे परेशानी होगी नहीं। या फिर अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर सकते हो। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आई, ऑडियंस ना किसी की भी प्रेगनेंसी और जिससे बहुत प्यार करते हैं उसकी खुशी में खुश होती है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, ये अभी लोग बता नहीं रहे, ये प्रेग्नेंट है, बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है ना, गुड न्यूज़ है ना। मैं बैठ के रिएक्शन देती हूँ, सिर्फ मेरी शक्ल दिखाई देती है, फिर भी मेरे को बहुत सारे वीडियोस के नीचे ये कमेंट आ जाते थे कि आपके फेस को देख के लगता है, आपकी आवाज़ कांप रही है, आपको देख के लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सबको ही लताड़ लगा दोगे। हाँ, वो वीडियो अगर सही था, आपको इतना जल्दी, वो वीडियो तब सही होता जब आपको 4 दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं रिवील करनी होती, आप 1 आध महीने का टाइम लेते। और टाइम लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, हर घर की सिचुएशन अलग होती है और नज़र ना सच्ची होती है, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपको पता चला आप तभी दुनिया को बता दो। हमारे पुराने जितनी भी दादी नानी मामी सब होते हैं ना, सब 3 महीने के बाद, 3 महीना ख़त्म हो जाता है, तब चौथे महीने में जाके गली मोहल्ले या फिर रिश्तेदारों में जब कोई पूछता है तब बताते हैं, आगे से तो तब भी नहीं बताते। कोई आपको ये पूछेगा ना, आपकी बेटी को कुछ है, आपकी बहू को कोई गुड न्यूज है, तब वो हाँ में जवाब देंगे। 3 महीने तक तो वो भी नहीं बताते हैं। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मतलब बतानी ज़रूरी है। अगर वो वीडियो आप बना चुके थे कमेंट को लताड़ने वाला या कमेंट बोलने वाले कि हमको ये वाले कमेंट मत करो प्रेगनेंसी को लेके, हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे, तो आपको इतनी जल्दी प्रेगनेंसी रिवील नहीं करनी थी, क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी आप इतना बेबी बम्प नहीं दिख रहा था कि आपको बनाना ही पड़े, और लोग तो कमेंट करेंगे। अगर आपको उनसे प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल सा बात है, सारे ब्लॉगर करते हैं, जब भी किसी ब्लॉगर को नेगेटिविटी या ट्रोलिंग मिलती है वो सबसे पहले अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। तो सवाल ये है मेरा, या प्रॉब्लम ये है कि जो ऑडियंस आपको व्यूज दे रही है,
जो ऑडियंस आपको देख रही है, जिस ऑडियंस से आपके घर में पैसे आ रहे हैं, जब आपका मन होता है तब आप उनको लताड़ने आ जाओ, चाहे वो ऑडियंस सही ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑडियंस आपके अच्छे में, आपकी खुशी में खुशी क्यों ना हो रही हो। लेकिन आपका मन है, क्योंकि आपको अभी नहीं बताना है, तो आप उनको ये बोल दोगे कि हमारे साथ ये चीज़ मत करो, इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर आपने ही वो चीज़ 4 दिन बाद क्यों कर दी? आप उसको 1-2 महीने और होल्ड कर लेते, अगले महीने कर लेते, तब थोड़ा ऐसे लगता कि चलो भाई अभी इनको 1 महीने 2 महीने नहीं बतानी थी, इसीलिए इन्होंने वो टाइम पे इस चीज़ को छुपाया। छुपाना, प्रेगनेंसी को छुपाना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम पे ही सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत जल्दी प्रेगनेंसी को रिवील कर दे और खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे चीज़ होती है तो बहुत परेशानी भी होती है, फिर ऑडियंस भी सवाल करती है, फिर हर तरीके खुद भी गिल्ट होता है कि शायद हम छुपा के रखते तो ये चीज़ें नहीं होती। तो वही चीज़ है कि आप एक राह पे चलो ना, इतना जल्दी जल्दी ऑडियंस को अपना ईगो नहीं दिखाना चाहिए एक क्रिएटर को, क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, एक ऑडियंस क्रिएटर से नहीं बनती है। अगर आपके 200 फॉलोअर्स कम हो जाएंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपको नहीं देखेगी, किसी तीसरे को देख लेगी, तीसरे को नहीं देखेगी, किसी चौथे को देख लेगी, जो जिसका एटीट्यूड उसको अच्छा लगेगा वो उस क्रिएटर को देख लेगी। लेकिन अगर आपको ऑडियंस ने देखना बंद कर दिया ना, जिस दिन एक क्रिएटर के व्यूज़ आने बंद हो गए ना, क्रिएटर जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। आज मिलियंस वाले क्रिएटर ना व्यूज़ के लिए हाथ जोड़ते हैं ऑडियंस के सामने कि उनका चैनल डेड पड़ा है, उनको मिलियंस में होके भी 100-100, 200 या 10,000 भी व्यूज़ नहीं आते। ऑडियंस क्रिएटर से नहीं बनती है, एक क्रिएटर ऑडियंस से बनता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली आप पे ही सवाल खड़े होंगे। अगर इतनी जल्दी प्रेगनेंसी रिवील करनी थी तो वो वीडियो नहीं बनानी थी, और वो वीडियो बनानी थी तो इतनी जल्दी प्रेगनेंसी रिवील नहीं करनी थी। आज आपके कमेंट सेक्शन में कई लोग बोल रहे हैं ना कि ये ड्रामा करना था तो 4 दिन पहले ही कर देते, 4 दिन पहले ही प्रेगनेंसी को रिवील कर देते, तभी क्या हो जाता। तो वही है, चित भी अपनी पट भी अपनी, और खोटा सिक्का वो भी मेरे बाप का, वो वाली कहावत हो जाती है क्रिएटर्स के साथ में। ऑडियंस ने अगर एक मुकाम पे आपको पहुंचाया है ना, तो आपकी कुछ अच्छी चीज़ें देख के कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, आप इरिटेट नहीं होते हो, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ को कैरी करते हो, मतलब तमाम चीज़ें होती हैं। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तब ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है। जब आप इस तरीके की चीज़ें करोगे, और जबकि आप बहुत बड़े क्रिएटर में अभी शामिल नहीं हुए हो, अभी आपको बहुत लंबी राह तय करनी है बड़े क्रिएटर में शामिल होने के लिए, तो इतनी जल्दी इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको छिपानी है तो उसका ब्लेम आप ऑडियंस पे नहीं डाल सकते। ऑडियंस जो फील करती है, जो देखती है, वही कमेंट में लिख देती है। सबसे अच्छा है, अगर किसी चीज़ से आप परेशान हो, आपको फ़र्क पड़ता है, किसी चीज़ के कमेंट आपको नहीं चाहिए, उनका फ़िल्टर लगाओ या अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करो। ऑडियंस को लताड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सो गाइज, आपको क्या कहना है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को, मतलब आरती को भी और पीयूष जी को भी। एक अच्छा, हेल्दी और स्वस्थ बच्चा गोलू मोलू सा इस दुनिया में आए और उनकी झोली खुशियों से भर जाए। बाय बाय।